अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो तो कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, शायद अगली कहानी आपकी ही हो। एक दफा का जिक्र है, कोरिया की एक वसी और अरीज रियासत में एक बादशाह जिसका नाम अरहान था हुकूमत करता था। उसके यहाँ दो हसीन तरीन बेटियों की विलादत हुई। दोनों चांद की तरह रोशन और फूलों की तरह नाजुक थीं। वो दोनों जुड़वा थीं। बादशाह अरहान और मलिका हरीम बहुत खुश हुए। खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं। मेरी नन्ही शहजादियों, आज से तुम्हारा नाम रिहाब और तुम्हारा नाम लिया होगा। आज से पूरी रियासत में 10 दिन तक शानदार जश्न मनाया गया। मलिका हरीम को ये औलाद की अजीम नेमत एक परी जिसका नाम अलबुरा था की दुआ का नतीजा थी। इसीलिए बादशाह और मलिका ने परी उलबुरा को दावत पर मदऊ किया। परी उलबुरा ने दोनों नन्ही शहजादियों को प्यार और दुआ दी, मगर परी कुछ परेशान सी नजर आने लगी। मलिका ने फौरन महसूस किया कि परी कुछ छुपा रही है। खुदारा कोई राज हमसे ना रखा जाए। तब परी अलबीरा गमगीन लहजे में गोया हुई। मलिका आलिया, बादशाह सलामत, इन दोनों शहजादियों में से एक शहजादी इस सल्तनत पर राज करेगी और एक शहजादी इस रियासत की बर्बादी का बाइस बनेगी। ये सुनते ही बादशाह और मलिका की आंखों से अश्क जारी हो गए। मलिका ने रोते हुए कहा, खुदारा बताइए कौन सी शहजादी राज करेगी और कौन तबाही लाएगी? परी ने कहा, हाँ इस हुकूमत पर राज करेगी और शहजादी लिया उसके लिए ना रुकने वाली बर्बादी लाएगी। क्योंकि शहजादी लिया के पास कुछ तलिस्माती ताकत है, मगर वो क्या है ये बात वक्त के साथ ही आश्कार होगी। फिर परी गायब हो गई और बादशाह और मलिका अपनी बेटियों को गले लगाकर रोने लगे। वक्त गुजरने लगा और दोनों शहजादियां बड़ी होने लगी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। ये देखकर बादशाह और मलिका परी की कही बात को गैर जरूरी समझने लगे और तकरीबन भूल ही गए। जब दोनों शहजादियां 5 बरस की हुईं, तो रिहाब ने लिया से कहा, आज खेल का मजा नहीं आ रहा, काश बर्फबारी होती, हम उसमें खेलते। तब लिया ने शिद्दत से सोचा कि वो काश रिहाब की ख्वाहिश पूरी कर सके। तभी लिया के हाथों से एक जादुई रोशनी खारिज हुई जो बर्फ की रुई की तरह सफेद और नरम थी। लिया हैरान हुई। रिहाब ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता, चलो खेलें। फिर लिया ने बर्फ का एक खेल का मैदान बना दिया और दोनों वहां खेलने लगी। दोनों ने तय किया कि ये राज बस इन तक ही रहेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था।